नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के समय में सिबिल स्कोर हर किसी के लिए एक ऐसी मुसीबत बन चुका है जिससे हर कोई परेशान है। हर कोई चाहता है कि मेरा सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाए, लेकिन ये 800 प्लस होगा कैसे? आपका काम तो सिर्फ EMI को टाइम पर पे करना है, वो आप कर भी रहे हैं। यानी अपनी EMI को आप समय से दे रहे हैं, भर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका सिबिल स्कोर डाउन जा रहा है। आपका सिबिल स्कोर अप नहीं हो रहा है, आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको और क्या करना होता है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर अपनी EMI को टाइम पर भर देते हैं तो सिर्फ EMI को टाइम पर भरने से ही आपका सिबिल स्कोर अप नहीं होगा। इसके साथ ही साथ 4 और जरूरी पॉइंट होते हैं जिनको भी आपको फॉलो करना होता है। अगर उन जरूरी पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। ये जरूरी पॉइंट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके साथ ही साथ RBI के द्वारा बताए गए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा और RBI के द्वारा खुद बताए गए हैं कि अगर जो भी ग्राहक है इन पॉइंट को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो सिबिल स्कोर है वो 800 प्लस हो जाएगा। दोस्तों, सिबिल स्कोर की अगर हम बात करें, यह एक नंबर होता है। ये जो सिबिल स्कोर है, जितना ये नंबर 300 के करीब होगा उतना खराब आपका सिबिल स्कोर माना जाएगा, और जितना ये 900 के करीब होगा उतना बेहतर आपका सिबिल स्कोर माना जाएगा। अब खराब और बेहतर से होता क्या है? तो दोस्तों, आज के समय में जब भी आप बैंक में किसी भी लोन के लिए या किसी भी NBFC में किसी प्रोडक्ट के लोन के लिए जाते हैं तो वहां पर वो आपका आधार नंबर या फिर पैन नंबर डाल करके सबसे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, यानी आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। वहीं से सब कुछ पता चल जाता है कि आपने इससे पहले कितने लोन लिए हैं, किस तरह से आपने रिपेमेंट किया है, लेट पेमेंट किया है, टाइम टू टाइम पेमेंट किया है, कितने लोन आपके चल रहे हैं, कितना ओवर ड्यू रहा है, सारी डिटेल वहां से पता चल जाती है। तो आपको अपने मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं कि मैंने इतने लोन लिए हैं, मैंने टाइम से अदायगी की है, नहीं की है। वो सारी की सारी आपकी पूरी की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री देख लेते हैं, पूरे जीवन में आपने कितने लोन लिए हैं और उनकी अदायगी आपने कैसे की है। उसी के आधार पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो आपको एक नंबर देता है। ये नंबर आपका तब बढ़ता है जब आप जो 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में उनको फॉलो करेंगे तो ये नंबर आपका 800 से प्लस हो जाता है। दोस्तों, नॉर्मली आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से प्लस होने पर एवरेज माना जाता है। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से प्लस होता है तो फिर आपको कहीं से भी लोन मिल जाता है। अगर ये 750 से प्लस है तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका इस जो सिबिल स्कोर है वो 700 से नीचे होता है, उस दशा में आपको कोई भी बैंक या NBFC लोन देने से मना कर देते हैं। जैसे ही आप वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, वो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, तुरंत वो आपको बोल देते हैं कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। और अगर वो लोन देने के लिए हाँ भी करते हैं तो कम से कम 3 से 4% ज्यादा ब्याज दर पर। यानी सामान्य लोन की जो ब्याज दर है मान लीजिए 8%, तो वो आपको, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है उसे 8% ब्याज पर वो लोन दे रहे हैं। आपका सिबिल स्कोर खराब है तो वो आपको बोलेंगे कि हम 12% या 13% ब्याज पर ये लोन देंगे। तो दोस्तों, उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के लिए 5 पॉइंट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर उन 5 पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। दोस्तों, ये खुद किया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जो तरीके हम आपको बताएंगे वो प्रैक्टिकल किए हुए तरीके हैं। इन 5 तरीकों को आप सिर्फ एक बार फॉलो करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपका भी सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, सिबिल स्कोर को बढ़ाने का यूनिक तरीका आप लोगों को बताएं उससे पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं जो पहला और सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो तो आप सभी को पता है और आप लोग करते भी है। वो ये है कि आपको अपनी EMI को टाइम टू टाइम पे करना है। यानी जो भी आपकी EMI के डेट है आपको उसी डेट पर पे करना है। अगर एक दिन भी आप अपनी EMI को लेट करेंगे तो उसका असर आपकी सिबिल पर पड़ता है और आपका सिबिल स्कोर लो होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे आप लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अपनी EMI को आप टाइम टू टाइम पे करते हैं, लेकिन जो लोग लेट करते हैं उनको मैं बता दूं कि उनका सिबिल स्कोर नीचे जाएगा और उस दशा में आगे आपको भविष्य में लोन लेने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो आप ऐसा करिए, जो भी आपकी ड्यू डेट है EMI की, उस डेट में हर हालत में आप अपने लोन की EMI को पे करिए, ताकि आपका सिबिल स्कोर अप हो, ना कि डाउन हो। बात करें दूसरे पॉइंट की, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका सिबिल स्कोर इस वजह से भी लो होता है। उन्हें तो लगता है हम सिर्फ अपनी EMI को अगर टाइम पर दे रहे हैं तो हमारा सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है।
दूसरा पॉइंट जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता वो ये होता है कि अगर आपके कई सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते हैं, बहुत सारे लोग खुलवा लेते हैं कि यहाँ कभी नौकरी की तो वहां पर सैलरी अकाउंट खुलवा लिया, कभी वहां गए तो वहां एक सैलरी अकाउंट खुलवा लिया, या लोगों के 4 6 8 सेविंग अकाउंट हो ही जाते हैं। अब उन 4 6 सेविंग अकाउंटों में अगर आपका कोई भी एक सेविंग अकाउंट डार्मेंट पड़ा है, आप देख लीजिए इस चीज को, अगर आपका कोई भी एक सेविंग अकाउंट डार्मेंट पड़ा है तो निश्चित रूप से वो आपकी सिविल को खराब करेगा, आपके सिविल स्कोर को लो करेगा। आप कितना भी ड्यू डेट पर ईएमआई को पे करते रहिए, लेकिन अगर आपका कोई एक या दो सेविंग अकाउंट डार्मेंट पड़े हुए हैं, उनमें लेन देन नहीं हो रहा है, वो निष्क्रिय पड़े हैं, तो वो आपके सिविल स्कोर को डाउन करते रहेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कहीं से कोई आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराया था और उसे आप बंद कराने बैंक नहीं गए हैं, तो फिर दोस्तों उसे जाइए बंद करा दीजिए या फिर उसे एक्टिव करा लीजिए। दो विकल्प होते हैं आपके पास, या तो आप उस खाते को एक्टिव करा लीजिए यानी चालू करा लीजिए, लेन देन करिए उसमें, या फिर उसे बैंक में एप्लीकेशन दे करके उसे क्लोज कराइए। और अगर आप उसे क्लोज नहीं कराते हैं या एक्टिव नहीं कराते हैं तो आपके सिबिल पर बैड इफेक्ट डालता रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैंने उसके पूरे पैसे निकाल लिए, अब जो मेरा अकाउंट है वो स्वतः बंद हो जाएगा, बैंक खुद ही बंद कर देगा। दोस्तों कभी बंद नहीं होता। बैंक में आपका जो अकाउंट होता है वो बंद कभी नहीं होता, डार्मेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। आप 10 साल बाद भी बैंक जाएंगे तो आपका अकाउंट वो डार्मेंट मिलेगा, क्लोज नहीं होगा, भले ही उसका बैलेंस जीरो हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई एक सेविंग अकाउंट है और वो डार्मेंट पड़ा है तो फिर दोस्तों उसे आप जाकर के या तो क्लोज कराइए या फिर एक्टिव कराइए, अन्यथा आपके सिबिल स्कोर को बढ़ने नहीं देगा। अब बात आती है दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आप लोग अननेसेसरी अपने सिबिल स्कोर को ना चेक करें ना चेक कराएं। अगर आप अननेसेसरी बार बार अपनी सिबिल को चेक करेंगे या चेक कराएंगे, उस दशा में इसका असर भी आपके सिबिल पर पड़ता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन होता है, यानी जो सिबिल स्कोर है वो नीचे को जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आपको जरूरत हो लोन की तभी आप बैंक जाइए, वहां पर अपना सिबिल स्कोर चेक कराइए। अगर आप अननेसेसरी हर महीने 15 दिन में 10 दिन में अपने सिबिल स्कोर को चेक कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा। और दोस्तों एक बात हम आपको बता देते हैं कि सिबिल स्कोर जो होता है वो 3-3 महीने में अपडेट होता है। अगर आपने चेक किया है तो अब इसके 3 महीने बाद ही आपका सिबिल स्कोर घटेगा या बढ़ेगा। मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 726 है यानी 726 है, अब आप उसके 10 दिन बाद फिर चेक कर रहे हैं बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो नहीं बढ़ेगा भैया। वो 3 महीने पहले अपडेट हुआ, 3 महीने बाद ही अपडेट होगा, तो 726 से या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जो भी स्थिति होगी 3 महीने बाद ही बदलेगा वो। तो 3-3 महीने में यानी क्वार्टरली आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता है, साल में 4 बार। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बार बार चेक करेंगे, महीने में 2 बार 4 बार चेक कर रहे हैं, 1 बार चेक कर रहे हैं, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बार बार अननेसेसरी अपने सिबिल स्कोर को नहीं चेक करना है, अन्यथा आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लोन पर ले रखा है, अब उसकी जो ईएमआई है वो आपके खाते से किन्हीं कारणों से नहीं कट पा रही है। हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच हो या अन्य कोई समस्या हो जिसके चलते आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हो पा रही। आप उसे ऑनलाइन पे कर देते हैं। बहुत मैंने लोगों को देखा है कि वो ऑनलाइन ईएमआई को अपनी पे कर देते हैं, पेटीएम के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से उसमें पैसा जमा कर देते हैं, तो उन्हें लगता है मैंने ईएमआई को पे कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसका भी बुरा असर आपकी सिबिल पर पड़ता है, इससे भी आपका सिबिल स्कोर अप नहीं हो पाता है। अब उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि हर हालत में फिर आपको उस संस्थान के पास जाना है जहां से आपने प्रोडक्ट लोन पर लिया था, उनसे आपको बोलना है कि आप ऑटो डेबिट करिए हमारे, आप दोबारा से मैंडेट करिए हमारे खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से आप किस्त लीजिए, हम ऑनलाइन पे नहीं करेंगे। ऑनलाइन अगर आप पे करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके सिबिल स्कोर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और दोस्तों अगर ऑटो डेबिट नहीं हो पाता है तो फिर एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि जो भी आपकी ड्यू डेट है उस ईएमआई की, उससे 2 दिन पहले आपको पेमेंट करना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो 2 दिन बाद ही वहां पर जाकर के अपडेट होता है, ताकि ड्यू डेट पर वो अपडेट हो जाए। अगर आप ड्यू डेट पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो फिर 2 दिन बाद अपडेट होगा, जिससे आपकी किस्त लेट मानी जाएगी, इसका असर आपकी सिबिल पर पड़ेगा। और अगर वो ऑटो डेबिट हो जाता है तो बहुत बेहतर है, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लास्ट और 5वें पॉइंट की। दोस्तों 5वां पॉइंट ये है, अगर आपने अपने किसी भी लोन का फुल पेमेंट कर दिया है लेकिन आपने उस अकाउंट को क्लोज नहीं कराया है तो उसका भी असर आपकी सिबिल पर पड़ता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने किसी भी ऐप के माध्यम से या किसी एनबीएफसी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट लिया, कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन लिया, उसके बाद उसकी जो पूरा पेमेंट है उन्होंने कर दिया, यानी उनकी जो लोन की क्लोजर की डेट थी वो निकल चुकी है, उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी वो अकाउंट ओपन रहता है, यानी अकाउंट वो एक्टिव चला करता है, भले ही उसमें बैलेंस जो है वो जीरो है।
आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लेकिन वो आपका एक लोन अकाउंट एक्टिव बना रहता है, जो कि आपकी सिबिल पर बुरा असर डालता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने अपने किसी भी लोन का फुल पेमेंट कर दिया है तो उसे आपको क्लोज करवाना है और उसका नो ड्यूज भी आपको लेना है। जब आप उसे क्लोज करा देंगे और नो ड्यूज उनसे मांगेंगे तो बिना क्लोज किए वो आपको नो ड्यूज देंगे नहीं। तो आप जब भी अपने किसी भी लोन का फुल पेमेंट करें तो उस संस्थान से आप नो ड्यूज अवश्य लें, और जब आप नो ड्यूज मांगेंगे तो पहले वो आपके अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसके बाद आपको नो ड्यूज देंगे। तो बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि उनका जो लोन का अकाउंट होता है वो चला करता है। और जो छठी चीज होती है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप अपनी सिबिल में ये जरूर चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सिबिल में कोई ऐसा लोन दिख रहा हो जो आपने कभी लिया ही ना हो। बहुत सारे लोग इस चीज से भी परेशान हैं कि उन्होंने उस लोन को कभी लिया ही नहीं, गलती से उनकी सिबिल में वो लोन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई लोन आपकी सिबिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपने कभी नहीं लिया है, तो उसकी कंप्लेन आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी जो CIBIL.com है उनको कर सकते हैं। अगर आप वहां पर कंप्लेन मेल कर देंगे तो फिर दोस्तों आपकी अगर गलत लोन है वो आपने नहीं लिया है तो वहां से हटा दिया जाएगा, जिससे आपका सिबिल स्कोर अप हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सिबिल स्कोर इस वजह से भी डाउन चला जाता है क्योंकि उन्होंने उस लोन को कभी लिया ही नहीं और वो उनकी सिबिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनके पैन नंबर पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उनकी सिबिल में दिखा रहा है और उसका टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन जाने लगता है। लेकिन जब आप उसकी कंप्लेन कर देंगे CIBIL.com को तो वहां से आपके, अगर आपने नहीं लिया है तो वो रिमूव कर देंगे तो तेजी से आपका सिबिल स्कोर बढ़ने लगेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।